हमेशा लगता था कि हमारा बेटा हमसे बहुत बेहतर इंसान है, अपने पत्नी के सपनों का मान रखता है, उसके सपने पूरे करने में उसकी मदद करता है। लेकिन मदद करना तो दूर, तुमने एक घटिया गुंडे की तरह एक प्लान बनाया ताकि हमारी बहू एग्जाम्स ही ना दे पाए। वाह अभिषेक, शर्म से सर झुका दिया तुमने हमारा। हमारा परिवार साथ है, आपस में प्यार है, सब कितने खुश हैं। अब हम शांति से रिटायरमेंट ले सकते हैं और अब अपना सारा वक्त अपनी धर्मपत्नी के साथ बिताएंगे। रिटायरमेंट? और आप काम के बिना आप सांस भी नहीं ले सकते? अरे है ना काम जो हमें और आपको मिलकर पूरा करना है। और जैसे शाम को एक लंबी सैर पे निकल गए, या फिर बगीचे में पेड़ पौधों की देखरेख, और या फिर वो इंटरनेट में अब वो क्या देखती रहती हैं, खाना बनाने के नए नए रेसिपीज वगैरह वगैरह। आपके मनपसंद की डिश दोनों मिलके पका लेंगे, क्यों? सारे प्लान हैं हमारे दिमाग में। और हाँ, आपसे भी सलाह लेते रहेंगे। और जहां तक बिजनेस का सवाल है, वो आज के बाद कुंदन संभालेगा। चाचू, हमें पूरा भरोसा है कि वो अपने तजुर्बे का इस्तेमाल करके ना सिर्फ बिजनेस को बढ़ाएगा, बल्कि अभिषेक और निखिल को धंधे के सारे गुर सिखाएगा, उन दोनों को सही रास्ता भी दिखाएगा। कुंदन? यस। आरोही बेटा, ये फॉर्म तुम्हारे कॉलेज के इम्तिहान के लिए है जो तुम्हें भरना है। अपने फाइनल सेमेस्टर का एग्जाम दो और पूरा करो वो वादा जो तुमने खुद से किया था। ये लो। और हाँ, अब सिर्फ विठल गांव में ही नहीं, बल्कि दीवान हाउस में भी सबको तुमसे बहुत उम्मीदें हैं। और जीजी ने तो 2 बार हमें फोन करके पूछ भी लिया कि आरोही ने वो फॉर्म भरा है कि नहीं। अब जल्दी से भर दो। हाँ आरोही, तुम्हारी बहुत लंबी रेस का लास्ट स्ट्रेच है। अब जाके पढ़ाई करो और जीताओ अपना मेडल, बिकॉज यू डिजर्व इट। और मैं तो खड़ा ही हूँ तुम्हारे साथ हर कदम पे। चलो चलो, अब जल्दी से फॉर्म भरो। जी भाभी, आशीर्वाद दीजिए। जीते रहो। डॉक्टर, क्या हुआ? सब ठीक है? आप सब लोग इतना घबराए हुए क्यों हैं? अरे खुशखबरी है, दीवान साहब आप दादा बनने वाले हैं। अभिषेक और आरोही मम्मी पापा बनने वाले हैं। अब आप सब लोग मुस्कुराइए और मिठाई खाइए। मैं चेकअप करने आती रहूंगी। ये मैं लेता हूँ। ये तो वाकई बहुत बड़ी खुशखबरी है। अब हमारा दीवान परिवार बढ़ रहा है, फल फूल रहा है। भगवान बस ऐसी ही अपनी कृपा हमेशा हम सब पे बनाए रखें। अनुराधा, आप दादी बनने वाली हैं। आई कांट बिलीव इट। बधाई हो, बधाई हो। आपको भी। मैं पापा बनने वाला हूँ। आरोही, आरोही, अरे तुमने ना, तुम देखो, सबको देखो, पापा को देखो, मॉम को देखो, सबको कितना खुश कर दिया, मुझे कितना खुश कर दिया। भगवान अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं, हमारी भी ली। पर जितनी मुश्किलें दी, उससे कहीं बढ़ाकर खुशियां लौटा दी। बिल्कुल ठीक कहा तुमने अनुराधा। मुश्किल वक्त था, लेकिन प्रभु की कृपा से वो वक्त भी कट गया। और अब देखो, हम दोनों दादा दादी बनने वाले हैं। आई कांट बिलीव इट। प्रमोशन तो मेरा भी हुआ है भाई साहब। हाँ भाई, मैं भी तो छोटा दादू बन गया हूँ। तुम्हें भी मुबारक हो। थैंक यू।
अब आरोही, जब तुम माँ बनने वाली तो तुम्हारा सिर्फ एक ही काम है, अपना ध्यान रखना। ये पढ़ाई वढ़ाई के बारे में सोचने की जरूरत नहीं, ओके? क्या हुआ? सब लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं जैसे मैंने कुछ गलत बोल दिया हो? अरे भाई, दीवान परिवार में अगली जनरेशन का पहला पोता या पोती होने वाला, मेरा और आरोही का पहला बच्चा। एंड ऑफ कोर्स हम सब लोग उस बच्चे को इतना सेफली वेलकम करने में इतना बिजी होंगे, तो ये पढ़ाई वढ़ाई का टाइम कहाँ होगा तुम्हारे पास? अभिषेक बेटा, मैं देख सकती हूँ कि तुम अपने आने वाले बेबी को लेकर कितने एक्साइटेड हो। हम सब भी हैं। तुम चाहते हो कि आरोही सेफ रहे, आने वाला बच्चा सेफ रहे। हम सब भी यही चाहते हैं, पर उसके लिए आरोही को पढ़ाई करने से रोकना वो सही नहीं है। उसकी सारी जिंदगी के सपने, उसकी मेहनत, उसे एक झटके में रोक देना, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? मॉम 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 मॉम, मैं ऐसा इसलिए सोच सकता हूँ क्योंकि मुझे पता है दोनों काम ही ना बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत मुश्किल है। अपना ख्याल रखना, होने वाले बच्चे का ख्याल रखना एक फुल टाइम जॉब की तरह, बिल्कुल वैसे ही जैसे इंजीनियरिंग की पढ़ाई करना, एग्जाम देना। तो दोनों काम आरोही एक साथ कैसे कर पाएगी? पापा ठीक कह रहा हूँ ना मैं? तुम सो जाओ आराम से। नहीं अभिषेक, अभी एक चैप्टर बाकी है, कल पहला एग्जाम है, तो मुझे 100% आरोही पहले थोड़ा सा रेस्ट कर लो, उसके बाद पढ़ लेना। आरोही नहीं, पहले दूध बादाम, बाद में कोई काम। लो। थैंक यू माँ। क्या हुआ? आरोही, आरोही नॉन स्टॉप पढ़ाई कर रही है वो। मैंने पहले ही कहा था ना, बच्चा और एग्जाम दोनों फुल टाइम जॉब है। क्या हुआ? ठीक हो तुम? ठीक हूँ। पक्का? कुछ और तो कुछ फील नहीं हो रहा? नहीं नहीं, ठीक हूँ अभिषेक, बैठ। आरोही, ये जो बिना सोचे समझे कुछ भी करने वाली तुम्हारी आदत है ना, ये और नहीं चलेगी। माँ बनने वाली हो तुम, मजाक का काम नहीं है ये। शरीर को थोड़ा सा रेस्ट चाहिए होता है। मुझे जिस बात का डर था ना वही हो रहा, और मेरा ना स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है अभी। अभिषेक, जिस तरह की बातें तुम कर रहे हो ना, उससे साफ पता चल रहा है कि तुम्हें प्रेगनेंसी के बारे में कुछ भी नहीं पता है। हर औरत की रिक्वायरमेंट अलग होती है, और फिर डॉक्टर्स तो खुद कहते हैं कि प्रेगनेंसी में काम करने से माँ और बच्चा दोनों ज्यादा हेल्दी रहते हैं। तो एक्टिव रहना तो घर का कुछ काम कर लेना, कौन मना कर रहा है? बट ऐसे पढ़ाई को लेके स्ट्रेस लेगी तो बच्चे पे असर पड़ेगा ना। अभिषेक, तुम्हें इतनी फिक्र हो रही है ना, तो एक बार हम गायनेक से बात करते हैं। मेरी बात हुई है उनसे, उन्होंने कहा कि मैं ठीक हूँ और एग्जाम दे सकती हूँ। ओके। आरोही, तुम छोड़ो उसे, तुम पढ़ाई पे फोकस करो। क्या हो, गाड़ी क्यों रोकी? पता नहीं। एग्जाम के लिए लेट हो जाऊंगी, कुछ कुछ करो। नहीं नहीं, तुम गाड़ी से उतरो, मैं देखता हूँ। अब मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक पास में मैकेनिक है, मैं उसे बुला के लाता हूँ। अभिषेक, उतना बस टाइम बस नहीं। अभी आ गया, अभी आ गया। अरे बट छोड़ो, बैग छोड़ो मेरा। मेरी बीवी का बैग लेकर भागना है तुझे, पकड़ा नहीं जाना चाहिए। और हाँ, एक खरोंच भी नहीं आनी चाहिए, बहुत ध्यान से। अभिषेक! ए, चोर! अभिषेक! तुम ठीक हो? कुछ हुआ तो नहीं? तुम पागल हो क्या? अब चोरों चक्कों से भी अकेले बैठ जाओगे तुम? बैग क्यों नहीं छोड़ा तुमने?
अगर वो नुकसान पहुंचा देता तुम्हें, अब हमारे बच्चे को, तब क्या होता आरोही? नहीं अभिषेक, रात दिन मेहनत किए मैंने इस एग्जाम के लिए। मेरे सारे सपने इससे जुड़े हुए हैं। पढ़ाई करके अच्छी नौकरी, बाबा के लिए गाड़ी, वो सपनों का वो टिकट, मेरा आईडी कार्ड इस बैग में है। इसे कैसे जाने देती? तो मतलब इस बच्चे को कुछ हो जाता तो तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ता? नहीं पहुंचा पाता, क्योंकि मैं जानती थी मेरे बच्चे के पापा आसपास ही है। तुम किसी तरह आओगे और बचा लोगे हमें। बस इतना भरोसा है मुझे, इसलिए तो लड़ पड़ी। अभिषेक, क्या हुआ? तुम ठीक हो? नहीं, ठीक नहीं हूँ मैं। तुम्हारे इतने भरोसे के लायक ही नहीं हूँ। क्या क्या बोल रहे हो? मुझे पसंद नहीं आ रहा था कि तुम माँ बनने वाली हो और फिर भी अपने एग्जाम को, अपने सपनों को इम्पोर्टेंस दे रही हो। वो इम्पोर्टेंस जो मुझे और हमारे बच्चे को मिलनी चाहिए। इसलिए मैंने उस आदमी को पैसे दिए थे वो बैग छीन के भागने के लिए। कि तुम ध्यान नहीं दे पाओगी और सिर्फ हम पे ध्यान दोगी। I'm really sorry. आओ आरोही, जल्दी आओ, सिर्फ 5 मिनट बचे, जल्दी जाओ। ऑल द बेस्ट। जाओ जाओ जाओ। अभिषेक, मुझे नहीं पता तुम्हें किस बात का बुरा लगा, पर अगर तुम नहीं हो मेरे साथ तो इस चीज का कोई पॉइंट ही नहीं है। I'm so sorry आरोही, पता नहीं मुझे क्या हो गया था, बेवकूफ हूँ मैं एक नंबर का। मैं सच में चाहता हूँ तुम जाके एग्जाम दो और इतने अच्छे मार्क्स लेके आओ ना कि मैं अपनी बेटी से कह सकूँ कि देखो अपनी मम्मा की तरह बनना है तुम्हें। बेटी? बेटा नहीं चाहिए तुम्हें? नहीं, मुझे हमेशा से बेटियां ही चाहिए थी, क्यूट सी बेटी। आरोही का मिनी वर्जन, नाक पे गुस्सा और दिल में प्यार। बेटियां बेस्ट होती हैं। कितनी आसानी से अपना ईगो साइड में रखकर अपनी गलती मान लेती हो तुम अभिषेक। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। और मुझे बेटा चाहिए जो बड़ा होकर तुम्हारे जैसे बने। ये सब बातें घर चल के करेंगे, अभी तुम जाके एग्जाम दो अपना, लेट हो जाएगा। जल्दी जल्दी जाओ। ऑल द बेस्ट। सॉरी। हमेशा लगता था कि हमारा बेटा हमसे बहुत बेहतर इंसान है, अपने पत्नी के सपनों का मान रखता है, उसके सपने पूरे करने में उसकी मदद करता है। लेकिन मदद करना तो दूर, तुमने एक घटिया गुंडे की तरह एक प्लान बनाया ताकि हमारी बहू एग्जाम्स ही ना दे पाए। वाह अभिषेक, शर्म से सर झुका दिया तुमने हमारा। ऐसी बात नहीं है पापा जी, चाहता तो वो सब कुछ छुपा सकता था, किसी को कुछ पता नहीं चलता, पर उसने सही समय पर सच कहा और मुझे एग्जाम देने भी ले गया। वो गिल्ट खा रहा था उसे। मैं आप सबसे, पापा आपसे भी माफी मांगना चाहता हूँ अपनी हरकत के लिए, तुमसे भी आरोही। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि दोबारा कभी ऐसी कोई हरकत नहीं करूँगा। और वैसे आज एग्जाम बहुत अच्छा गया आरोही का।